कर्व ऑफ स्पी पे राइड करो और जिंजावा का रोलर कोस्टर ट्राई करो। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इमेजिनरी ऑक्लूजन ऑफ प्लेन्स, यानी कि कुछ इमेजिनरी ऑक्लूजन्स होते हैं हमारे, मतलब कुछ प्लेन्स होते हैं हमारे ऑक्लूजन पे, इमेजिनरी वाले। आज मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में, कर्व ऑफ स्पी और कर्व ऑफ विल्सन पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे और यूनिवर्सिटी में आपको इसे कैसे लिखना है, और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी ऑक्लूजन्स ऑफ प्लेन एंड कर्व्स। ठीक है, यानी कि कुछ हमारे ऑक्लूजन में इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं और कुछ कर्व्स होते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है कर्व ऑफ स्पी। ठीक है, कर्व ऑफ स्पी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियो, यानी कि कर्व ऑफ स्पी क्या होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व, यानी कि एंटीरियर टूथ से लेके पोस्टीरियर टूथ तक के कर्व को क्या बोलते हैं हम? कर्व ऑफ स्पी। और क्या बोल सकते हैं उसको? द कर्व ऑक्लूजल प्लेन। ठीक है, द कर्व ऑफ ऑक्लूजल प्लेन। ये देखो, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक के कर्व को क्या बोलेंगे? एंटीरियो पोस्टीरियर। क्यों नाम है एंटीरियो पोस्टीरियर? क्योंकि भाई एंटीरियर से पोस्टीरियर तक जो कर्व बन रहा है, ये दो दांतों के बीच में ऑक्लूजन प्लेन पे। ठीक है, ये जो ऑक्लूजन प्लेन है, ये देखो, ये हमारे दांत ऊपर वाले ही नीचे वाले, इसके ऑक्लूजन पे जो प्लेन बन रहा है, कर्व बन रहा है, वो क्या होगा? हमारा कर्व ऑफ स्पी। अब उसको एंटीरियो पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक है, तो एंटीरियो, एंटीरियर का एंटीरियो, पोस्टीरियर का पोस्टीरियो, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व। ठीक है, When view from buccal aspect, जब हम इसको buccal aspect में देखेंगे, cusp tip of posterior teeth follow a gradual concave curve anterior posteriorly, यानी कि जब हम पीछे से When viewed from buccal aspects, buccal aspect से देखेंगे, ये क्या हो गए? आगे वाले क्या हो गए? buccal aspect हो गए। buccal aspect से देखेंगे, ये भी buccal हो गया। ठीक है, क्या होगा? जो cusp tip है, ये जो cusp tip है, ये क्या कर रही है? ये कर्व फॉलो कर रही है ना? ये देखो, ये एक कर्व फॉलो कर रही है, थोड़ा कॉनकेव जा रहा है वो, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व। कर्व ऑफ मैक्सिलरी आर्च इज कॉन्वेक्स। अगर मैक्सिलरी आर्च का देखा जाए तो वो कॉन्वेक्स होता है कर्व, कुछ इस टाइप का कर्व है। मैक्सिलरी आर्च का कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स है। एंड मैंडिबुलर का कैसा है? कॉनकेव है। ये अब कॉन्वेक्स ये होता है और कॉनकेव ये होता है। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा है मैंडिबुलर वाले का, और इसका कुछ ऐसा है मैक्सिलरी का, और मैंडिबुलर का ऐसा है। ठीक है, मैंडिबुलर में कैसे जा रहा है? बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो गया, सॉरी। ठीक है, और अगर हम देखें मैक्सिलरी वाला, तो मैक्सिलरी वाला कैसा है? थोड़ा ऐसा उठा हुआ है, तो वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया, इस टाइप से है। ठीक है, ये था हमारा कर्व ऑफ स्पी। ठीक है, कर्व ऑफ स्पी पे शॉर्ट नोट आएगा, तो आपको ये डायग्राम तो मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायग्राम बना के आना है। ठीक है, बहुत इजी डायग्राम है। अगर आप ये नहीं बना पाओ तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। यार मेरी थोड़ी सी ड्राइंग, ठीक है, ये मैंडिबुलर बना दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप टूथ बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना दोगे ऑक्लूजल के। इफ अगर किसी को डायग्राम पूरा ऐसा बनाना नहीं आता है, तो आप सिंपली, एग्जाम में वैसे भी कम टाइम होता है, तो मैंडिबल बना के, ठीक है, इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, कर्व ऑफ स्पी की तरह। ये मैंने रफली बना के आपको बताया है, मतलब कि आइडिया दिया है। ठीक है, लेकिन हमको इसको बनाना भी कैसे है? कर्व में बनाना है, ताकि ये लगे कि भाई कर्व है। ठीक है, ये अभी कहीं से कर्व में नहीं लग रहे हैं। ठीक है,
कर्व, अब हमारा दूसरा कर्व बनता है इमेजिनरी वाला, कर्व ऑफ विल्सन। ठीक है, कर्व ऑफ विल्सन क्या होता है, ये साइड टू साइड कर्व की बात चल रही है। ठीक है, वो आगे से पीछे वाले कर्व की बात चल रही थी, अब ये साइड टू साइड वाले। ठीक है, अब कैसा, ये हमारे दांत है, इसके इस साइड से इस साइड तक क्या बन रहा है, कैसा कर्व है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ विल्सन। व्हेन व्यू फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट, जब हम एंटीरियर से देखेंगे, विथ माउथ स्लाइटली ओपन, मुंह खुला हुआ है थोड़ा सा, और हम एंटीरियर से देख रहे हैं, तो जो कस्प टिप होते हैं पोस्टीरियर टीथ के, पीछे वाले दांत के जो कस्प टिप्स होते हैं, अब जैसे ये दांत है, ठीक है, तो ये इसके कस्प के टिप हो गए, है ना, तो इसको बोलते हैं हम कस्प टिप। फॉलो ग्रेजुअल कर्व, तो जो पोस्टीरियर टीथ के कस्प टिप होते हैं वो एक कर्व को फॉलो कर रहे हैं। ये देखो, ये पोस्टीरियर टीथ है, अब ये क्या कर रहे हैं, इसकी कस्प एक कर्व फॉलो कर रहे हैं, है ना, ये कर्व को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जो कर्व जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, कर्व ऑफ विल्सन। कर्व ऑफ मैक्सिलरी आर्च इज कॉन्वेक्स। ठीक है, कर्व जो होता है मैक्सिलरी आर्च वाला वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, और मैंडिबुलर आर्च का कॉनकेव होता है। अब बात आती है फंक्शंस की, तो भाई ये जो कर्व ऑफ हमारा जो विल्सन है उसका क्या काम होता है, स्टेबिलिटी इन मैस्टिकेशन, जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे दांतों में स्टेबिलिटी रखने के लिए, यानी कि आप खाना चबा रहे हो, पता चल रहा है दांत गिर गए, तो क्या मतलब, तो उस वो जो कर्व होता है वो किसको मेंटेन करके रख रहा है, कि हमारे दांत जो है वो हिले ना, टूटे ना, तो उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, बक्को लिंगवल कस्प अलाइनमेंट हो सकता है, बक्कल से लिंगवल का कस्प अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, आगे से पीछे जा रहा है ना, बैक टू पीछे, तो ये सारी इमेजिनरी लाइंस क्या बताती है कि बक्कल और लिंगवल कस्प का एक अलाइनमेंट बना रहे। बैलेंस्ड ऑक्लूजन, ऑक्लूजन में रहे एक ये जो ऑक्लूजन है, ऊपर वाले नीचे वाले दांत का जो ऑक्लूजन मिलता है वो एक ऑक्लूजन पे रहे, बैलेंस रहे, वो ऑक्लूजन खराब ना हो। ठीक है, टंग एंड चीक प्रोटेक्शन, चीक्स का प्रोटेक्शन करके रखता है, टंग का प्रोटेक्शन करके रखता है ये कर्व। अब अगर कर्व नहीं होगा, बिल्कुल सीधे-सीधे दाँत होंगे, तो जो टंग है वो फँस जाएगी, कट भी सकती है, ठीक है? कर्व की वजह से उस टंग को भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये आते हैं यूनिवर्सिटी में, शॉर्ट नोट पे भी, ठीक है? अब कर्व ऑफ स्पी कैसे लिखोगे? कर्व ऑफ स्पी पहले तो आप हेडिंग डालोगे, इमेजिनरी ऑक्लूजन प्लेन्स होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? 2 होते हैं, कर्व ऑफ स्पी और कर्व ऑफ विल्सन। पहले के बारे में बताओगे कर्व ऑफ स्पी, तो कर्व ऑफ स्पी क्या होता है उसका बताओगे आप, दूसरा नाम एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व होता है, और कर्व ऑफ ऑक्लूजन प्लेन। और क्या होता है जब हम बक्कल एस्पेक्ट से देखते हैं, तो जो कस्प टिप होता है पोस्टीरियर का वो फॉलो करता है कॉनकेव कर्व एंटीरियो पोस्टीरियर से। मैक्सिलरी में कॉन्वेक्स दिखता है और मैंडिबुलर में कॉनकेव दिखता है। ठीक है, और फिर आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये डायग्राम पूरा नहीं बना पाते हो आप, तो सिर्फ मैंडिबुलर का एक इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी लाइन होता है अभी मैंने बनाया था, वैसे आपको बना के सीधे टूथ बना देना है एक कर्व में। फिर कर्व ऑफ विल्सन आप हेडिंग डालोगे, फिर उसके बारे में बताओगे क्या होता है, वो साइड टू साइड कर्व की बात चल रही है। अब एंटीरियर एस्पेक्ट से जब हम उसको देखेंगे, तो जो हमारा मुंह है थोड़ा सा हम खोलेंगे, फिर उसको एंटीरियर एस्पेक्ट से देखेंगे कि पीछे वाले जो दांत हैं उसके कस्प टिप जो है वो एक कर्व में चल रहे हैं। अब जो मैक्सिलरी आर्च में रहेगा उसका कॉन्वेक्स रहता है, और मैंडिबुलर वाले का कॉनकेव रहता है। अब ये डायग्राम आप बनाओगे और उसके बाद फंक्शन बताओगे कि क्या काम होता है, तो ये चारों आप फंक्शंस बता दोगे। ठीक है, इसके नोट्स आपको सारे टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहां से भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे व्हाट्सएप लिंक दी हुई है ग्रुप की, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, और इंस्टाग्राम पे भी आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम अपने एमसीक्यू पे चलते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू है, कर्व ऑफ स्पी रिप्रेजेंट कर्वेचर इन विच डायरेक्शन। जो कर्व ऑफ स्पी होता है वो किस डायरेक्शन में हमें कर्वेचर दिखाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट में कमेंट कीजिए। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीरियो पोस्टीरियर। याद है हमारा कर्व ऑफ स्पी जो था वो किस कर्वेचर, कैसा कर्वेचर दे रहा था, किस डायरेक्शन में था, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, तो उसका नाम भी क्या पड़ा था, एंटीरियो पोस्टीरियर कर्व। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।